So here is the next example that is about the sample distribution of the sample means. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास केस है दैट इज़ अबाउट दी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10. ड्रॉ ऑल द पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, एंड देन कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन. अच्छा, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बट ऊपर वाला जो केस था उसके अंदर हमारे पास क्या था, विद रिप्लेसमेंट था. बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है कि आप जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स जो है फाइंड आउट करते हो विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो उसमें बेसिक फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा, कम्बिनेशन का फार्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन जो है, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 5 वैल्यूज़ हैं, और जो सैम्पल साइज़ है वो क्या है मेरे पास 2. सो 5 एंड 2 आप इस पर कम्बिनेशन का फार्मूला लगाओ. ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था फैक्टोरियल्स की फॉर्म में, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, 10 वैल्यूज़. दैट मीन्स 10 पेयर्स आपके पास आएंगे, पॉसिबल पेयर्स. ठीक है, अब ये पॉसिबल पेयर्स किस तरह से आ जाएंगे, जैसे आप ये मेरे पास कह लो 5 टर्म्स है. अब पेयर देख लेते हैं. पहला पेयर क्या आ जाएगा, 2 एंड 4. फिर फर्दर पेयर आ जाएगा 2 एंड 6, देन फर्दर 2 एंड 8, देन फर्दर 2 एंड 10. ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे पास 4 पेयर्स बन गए. फिर आपने 4 एंड 6 ले लेना है, बैक नहीं जाना. ठीक है, फिर 4 एंड 8 एंड 4 एंड 10. ठीक है, फिर फर्दर 6 एंड 8 एंड 6 एंड 10. फिर फर्दर 8 एंड 10. तो ये मेरे पास पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे, 10 पेयर्स. ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट पेयर क्या है, 2 और 4, देन आपने 2 एंड 6 ले लेना है, देन फर्दर 2 एंड 8 एंड देन 2 एंड 10. इसी तरह नेक्स्ट पेयर 4 एंड 6. लास्ट टाइम तो हम लोग क्या करते थे, 2 एंड 4 भी लेते थे. ठीक है, बट इस केस में हम लोगों ने क्या है, 2 एंड 4 नहीं लेना, या कह लो 4 एंड 2 जो है पेयर, ये वाला हमने नहीं लेना. तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे. सो 4 एंड 6 आ जाएगा, 4 एंड 8 एंड 4 एंड 10. इसी तरह से 6 एंड 8 एंड 6 एंड 10 आ जाएगा, एंड देन फर्दर 8 एंड 10. तो ये पॉसिबल 10 पेयर्स आ गए. अब इसी तरह से आपने इनका मीन ले लेना है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके, लाइक 2 और 4 का ऐड करके आपने क्या कर देना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है. सो 2 + 4 दैट इज़ 6 एंड 6/2 दैट इज़ 3. फर्दर क्या आ जाएगा, 2 + 6 दैट इज़ 8. सो 8/2 दैट इज़ 4. ठीक है, इस तरह से करके ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास सैम्पल मीन. अब जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज़, जैसा हमने प्रीवियस केस में बनाया था, हम बिल्कुल यहाँ पे भी उस तरह से बना लेंगे. अब इसमें भी क्लासेस क्या बन जाएंगी, एक मैं 3 की बना लेती हूँ, एक 4 की, 5, 6, फिर ये 5 है रिपीटेड है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, 6 को निगलेक्ट, फिर 7 बना लेंगे, 8 एंड 9. ठीक है, ये सारी क्लासेस बन जाएगी. अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो 3 कितनी वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास ये है रिज़ल्ट, जस्ट 1 वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी. 4 के केस में भी क्या है, 4 सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू मौजूद है, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी. 5 जो है यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, 1 एंड 2. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी. 6 की भी 2 वैल्यूज़ हैं, 7 की भी 2 वैल्यूज़ हैं, 8 की 1 है और 9 की 1 वैल्यू है. तो ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई. आप इस सबको ऐड कर दो तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया, 10. अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि 1/टोटल, तो वो क्या आ गई, 1/10 फर्स्ट केस के लिए प्रोबेबिलिटी. फिर नेक्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगी, 1/10. नेक्स्ट केस के लिए 2/10, दैट फर्दर 2/10, 2/10, 1/10 एंड 1/10. तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई. अब इसी तरह से आपने प्रोबेबिलिटी को x बार से मल्टीप्लाई कर देना है, ये रिज़ल्ट आ गया. फिर फर्दर आपने क्या करना है कि पहले x बार का स्केयर लेके फिर आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब फर्दर जो है ये हमारे पास बेसिक फार्मूलाज थे मीन एंड वेरिएंस के. ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस है कि जब मैं बात कर रही हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूलाज जो हैं वो कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, मीन का तो हमारे पास सेम ही रहेगा, और वेरिएंस जो है अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली तो वेरिएंस हमारे पास सेम ही आ जाएगा. बट यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में देखें तो प्रॉपर्टीज़ में जो सेकंड केस है तो वहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला जो चेंज है हमारे पास. फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास, दैट इज़ सिग्मा स्क्वायर ओवर एन. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये वाला रिजल्ट था कि सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन. जबकि इस केस में विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है.
तो आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो विद सिग्मा स्क्वायर ओवर n, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया 3 और यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया 6। तो ये देखो ये वही रिजल्ट्स हैं जो हमने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के रिजल्ट से निकाले थे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये इक्वल आ गया रिजल्ट, तो आपके पास क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी बेसिक डेफिनेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि आपने विद रिप्लेसमेंट से करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, के का फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे, यहाँ से पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे। और अगर जो है विद रिप्लेसमेंट है तो आपके पास जो है इस फॉर्मूला के थ्रू ये ऑल सारे पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है।